अगर आपने यूके विजिटर्स वीज़ा अप्लाई करा है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो क्या आपके पास अपील राइट है या नहीं है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए है। अब एज़ पर आफ्टर द 2012 लॉ चेंज हो गया है, तो विजिटर वीज़ा में यूजुअली जो होता है अपील राइट्स नहीं है। तो अब क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? या तो आप रिकंसिडरेशन के लिए ईमेल उनको लिख सकते हैं कि वो रिकंसिडर करें, शायद उनसे कोई गलती हुई है, या फिर आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक और प्रोविज़न है लॉ के अंदर जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जहाँ पे वो हम ये आर्ग्यू करते हैं विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस कि ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये डिसप्रोपोर्शनेट है या उन्होंने इर्रेशनल डिसीजन लिया है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट फॉर यू टू मेक दैट आर्ग्यूमेंट। और ये इसमें जुडिशियल रिव्यू में मेनली ह्यूमन राइट्स का ग्राउंड्स की बेसिस पे आर्ग्यू होता है, तो मुझे लगता है कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए बेयरिंग इन माइंड कि आपका किस ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ हुआ था। सो यू नीड टू एलिमिनेट और यू नीड टू रेक्टिफाई द ग्राउंड्स बेस्ड ऑन विच यू वर रिफ्यूज्ड इन द फर्स्ट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अगर उन्होंने कहा कि आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, उनके पास रीज़न है कि आपने टाइज टू द होम कंट्री नहीं दिखाए, मतलब कि अगर आप इंडिया से वीज़ा लगवा रहे हैं और आप जाना चाह रहे हैं यूके, लेकिन उनको नहीं लगता कि आप वापस लौटेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनफ एविडेंस नहीं दिखाया है। जैसे ये होता है कि आपके बच्चे हैं या आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी जॉब है 3 हफ्ते की, आपको सिर्फ छुट्टी अलाउड हुई है और आप उसके बाद वापस आएँगे। तो अगर आपने वो एविडेंस नहीं दिखाया, तो इस वजह से उनको लगता है कि आप जेन्युइन विजिटर नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको ये लगे कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल फंड्स नहीं है, लेकिन आपने बैंक में सफिशिएंट फाइनेंशियल फंड्स दिखाए हैं, लेकिन वो जो फंड्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो सडन डिपॉज़िट्स हैं। मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेके कुछ टाइम के लिए लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 90 डेज़ में फंडिंग दिखाई है, लेकिन आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है जॉब की, वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं दिखा रही है। जैसे हर महीने आपको एक सैलरी आती है, आपके जो खर्चे होते हैं जिससे वो डिटरमिन कर सके कि ये बंदा इतना अर्न करता है, इतना खर्च करता है, इतना सेविंग होता है, जिसकी बेसिस पे ये आगे जाके वहाँ पे पैसा ट्रिप स्पेंड कर सकेगा। और इसको देखते हुए अगर आपके पैसे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सिर्फ़ वहाँ जाने के लिए मुझे फंड्स दिखा रहा है, सडन डिपॉज़िट दिखा रहा है। और इसका एक रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या होता है कि यू राइट अ कवर लेटर इन विच यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ग्राउंड जो आपके पिछला रिफ्यूज़ हुआ था फ्रेश एप्लीकेशन में, और आपने उस चीज़ को कैसे रेक्टिफाई करा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा कवर लेटर यूज़ कर सकें जिस चीज़ को आप यूज़ करके आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो मैं नीचे एक कवर लेटर की टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद लिखी है, जिसको आप टेलर कर सकते हैं और आप अपना सपोर्टिंग एविडेंस दिखा सकते हैं, जिसके बेसिस पे वीज़ा केस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि जो आपके प्रीवियस ग्राउंड्स थे उसको आपने रेक्टिफाई करा है और उसको आपने एविडेंस से सपोर्ट करा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप बेहतर फ्रेश एप्लीकेशन यूके विजिटर वीज़ा के लिए कैसे कर सकते हैं। फॉलो मी फॉर मोर टिप्स एंड कमेंट मी इन द लिंक डाउन बिलो।